हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गर्मियों का सीज़न है और इस तरह इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स आम बात हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ इश्यूज गर्मियों में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ सबसे कॉमन प्रॉब्लम ऑयली स्किन, जो मैक्सिमम लोगों की होती ही है। और वो कई तरह की प्रॉब्लम सिर्फ अपनी ऑयली स्किन होने की वजह से ही फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि एक्ने हो गए, वाइट हेड हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने भी हो गए। पसीना आने की वजह से स्किन डल सी भी दिखती है कभी कभी, तो क्योंकि हम कुछ लगा नहीं पाते, कुछ यूज़ नहीं कर पाते, एकदम चेहरा ऑयली हो जाता है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है और आप इसकी कैसे केयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी जो ऑयली स्किन है वो मैनेज हो जाए। कोई भी चीज़ जेनेटिक होती है, वो जड़ से तो नहीं जा सकती, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। तो आइए कुछ चीज़ें जानते हैं और साथ साथ फॉलो भी कीजिएगा। शुरू करते हैं। हमारे ब्रेन में सेबेसियस नाम की ग्रंथि यानी ग्लैंड्स होती है, जिससे कि ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है। यानी कि सीबेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्किन पे एक पतली लेयर सी बनी रहती है ऑयल की। हमेशा स्किन जो चमकदार दिखती भी है वो, जबकि वो ग्लो नहीं होता जो होना चाहिए, वो ऑयली स्किन होती है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता होगा। जैसे कि जिनकी ऑयली स्किन होती है, उनके जो ओपन पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? जो सीबेन प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमेशा जो ओपन पोर्स हैं वो ओपन होते रहते हैं, खुलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? वो जब मेकअप भी करते हैं या फिर कोई चीज़ भी लगाते हैं तो वो चीज़ अंदर चली जाती है, तो फिर ब्लैक हेड या वाइट हेड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये अक्सर ऑयली स्किन वालों के साथ ज़रूर होता है। होता क्या है कि जिनकी ऑयली स्किन है उस पर ऑलरेडी ऑयल तो है ही, ऑयल बहुत ज़्यादा बन रहा है, तेल बहुत ज़्यादा उनकी स्किन पे हो रहा है। तो बाहर की जो डस्ट है, जब वो बाहर निकलते हैं तो बाहर की डस्ट और ऑयल मिलके हमारे जो ओपन पोर्स हैं उनको लॉक कर देती है। जब वो बंद हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो स्किन है वो पूरी तरह से ब्रीथ नहीं कर पाती, सांस नहीं ले पाती है। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मुंह से निकल आते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। मैक्सिमम टाइम पे देखा गया है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उनके चेहरे पे हमेशा ही दाने बने रहते हैं, हमेशा पिंपल्स की समस्या बनी रहती है। क्योंकि कई बार लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनकी स्किन किस टाइप की है। उनको शायद ऐसा लग रहा होता है कि गर्मी है तो पसीना आ रहा है और हमारी स्किन इसलिए ऐसी हो रही है। कई बार कुछ लोगों की स्किन टाइप अलग अलग होता है, जिसकी वजह से मौसम कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग उनकी स्किन उसी तरह से रहती है। जैसे कि मेरी स्किन है, मैं गर्मियों में रहती हूँ, जाहिर सी बात है। तो मुझे ऐसा नहीं फील होता क्योंकि मेरी स्किन ऑयली नहीं है, मेरी स्किन नॉर्मल है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट, तेल जैसा अपने फेस पे महसूस होता है तो वो समझ जाएं कि उनकी स्किन ऑयली है और उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो उनको क्लींजिंग का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अच्छे से अपने फेस को दिन में 2 बार अच्छे से क्लीन करें, जो ऑयल फ्री क्लींजर हों। ऐसे क्लींजर से अपने फेस को वॉश कीजिए जिसमें ऑयल होता है। ऐसे क्लींजर का इस्तेमाल आप ना कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली होगी। तो विदाउट यानी कि ऑयल फ्री क्लींजर का इस्तेमाल करें दिन में 2 बार। और कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छी कंपनी का ही कोई भी आप क्लींजर इस्तेमाल करें। मैं टैग कर रही हूँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं, एक वॉश में ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है, जब हम बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर कोई बोलता है कि सनस्क्रीन लगा के निकले, क्योंकि सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ऑयली स्किन वालों के लिए। जब आप बाहर निकलेंगे, एक तो ऑलरेडी आपकी स्किन ऑयली है, और फिर आप जब बाहर निकलेंगी तो जब सूरज आपके फेस पे पड़ेगा तो और ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आप लोगों के लिए तो सनस्क्रीन लगाना बेहद ज़रूरी है। आप रीअप्लाइंग करें, आप अपने साथ कैरी करके चलें सनस्क्रीन, ताकि आप कहीं भी रहें तो आप हर 2 से 3 घंटे के बाद अपने फेस पे अच्छे से सनस्क्रीन लगाने का तरीका देख लीजिए। कुछ लोग सनस्क्रीन बस छोटा सा पीस साइज का लिया और लगा लिया। नहीं, आप लोगों को कैसे लगाना है, आप लोगों को ये तीनों फिंगर दिख रही हैं, आपको यहाँ पूरे एरिया में लगानी है सनस्क्रीन। और उसके बाद आपको इस तरह से करने के बाद आपको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपको यहाँ अप्लाई करना है, आपको अपने कान के पास भी अप्लाई करना है, आपके जो जो पार्ट्स खुले हुए हैं उन पे सब जगह आपको अप्लाई करना है। तो सनस्क्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयली स्किन वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ एक्सफोलिएशन की। तो जो लोग एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को और नहीं करते हैं, वो करना शुरू कर दें, जिसमें आप इन दोनों
इन दोनों एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीरम काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए काफ़ी इनके अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इससे काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट हो जाएगी। आप वीक में 2 टाइम्स इसका इस्तेमाल करें। ओनली आपको 9 to 10 मिनट्स के आसपास ही अपनी स्किन पे लगाना है, जिसमें कि पील आती है, जो केमिकल पील आती हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी गई हैं। और कहती हूँ डाइट प्लान की, तो आप ध्यान रखें कि आप तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। जितना आप ऑयली चीज़ें लेंगे उतनी ही आपकी स्किन में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हेल्दी डाइट में आप ग्रीन सैलेड, फ्रूट्स, पानी पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं। तो जिनकी ऑयली स्किन है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और इन चीज़ों पे ध्यान दें, तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। फ्रेश फ्रूट खाने हैं, सब्जियां खानी है, फ्रोज़न की रखी हुई चीज़ें नहीं खानी है। ये चीज़ें आप खाइए तो आपको गारंटेड देती हूँ कि आपकी जो ऑयली स्किन है आपको कई हद तक आप उसे ठीक कर लेंगे। परमानेंट तो नहीं ठीक कर पाएंगे क्योंकि जेनेटिक है, लेकिन आप उसे मैनेज कर लेंगे। जो आपको मुहासे, एक्ने, पिंपल्स की समस्या बनी हुई है वो ज़रूर आप कम कर लेंगे। मैं आपको एक फेस पैक के बारे में बताने जा रही हूँ जो काफ़ी इफेक्टिव है ऑयली स्किन के लिए। जिसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा मुल्तानी मिट्टी, आपको चाहिए होगा लेमन जूस, आपको चाहिए होगा शहद, हनी, और आपको चाहिए होगा रोज़ वाटर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप वीक में 3 टाइम्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट अपने फेस पे लगा के रखिए और वॉश कर दीजिए। आप देखिएगा कि 2 मंथ में काफ़ी हद तक आपकी जो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, वो सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है जितनी भी स्किन पे होता है। और लेमन क्या करेगा, जो आप बैक्टीरियाज होते हैं हमारी स्किन पे उसको उस पर वर्क कर, लेमन भी आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छे से वर्क करने वाला है। रोज़ वाटर, जाहिर सी बात है कि रोज़ वाटर हम टोनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और हनी क्या करेगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा। तो इसका फेस पैक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और बाहर से वो बहुत सही दिख रही है, मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगा या लगाऊंगी तो और ज़्यादा मेरी स्किन चिपचिपी दिखेगी। तो देखिए, आप अगर ऐसी ऐसी चीज़ें सोच के इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आप अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मॉइस्चराइज़र लगाना। आप जो स्टिकी होते हैं, जो नॉन ऑयली होते हैं, ऐसे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी स्किन पे, जैसे बहुत सारे ड्राई स्किन वाले जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो ऐसी ऑयली स्किन के लिए भी मॉइस्चराइज़र आते हैं। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, इनमें से आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन है, स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब रही बात अपनी स्किन केयर रूटीन की कि ऑयली स्किन वालों को अपनी स्किन केयर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए। जितना भी आपके फेस पे डस्ट है, मेकअप आपने किया हुआ है, उसको अच्छे से रिमूव कीजिए ताकि वाइट हेड, ब्लैक हेड जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके तुरंत बाद आप टोनर से फिर अच्छे से अपने फेस को क्लीन कीजिए। डबल क्लींजिंग हो जाएगी आपकी। टोनिंग अगर आप नेचुरली यूज़ करना चाहते हैं, आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं उसे यूज़ करना चाहते तो मैं ये स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप इनमें से कोई भी टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट हैं इनके भी, इनका इस्तेमाल करें। आपको मैंने अभी सीरम के बारे में बताया, तो आप इन दोनों सीरम में से कोई भी एक सीरम अपनी स्किन के लिए चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए बजट के अकॉर्डिंग हो। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इनके भी और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। उसका ध्यान रखना है, टोनिंग का ध्यान रखना है आपको। फिर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़ करना है आपकी स्किन को, बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो CTM प्रोसेस हो गया ऑयली स्किन वालों के लिए। अब आपको है डाइट प्लान में ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम जितना हो सकता है अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है। गर्मियों का सीज़न है तो वैसे भी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखने की ज़रूरत होती है, तो आप जितना हो सकता है पानी पीजिए। आप जितना पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। और जो ग्लो दिखता है ना, वो ऑयली ग्लो है, कोई नेचुरल ग्लो नहीं है। ग्लो ऐसी चीज़ होती है कि छूने के बाद आपको चिपचिपा महसूस ना हो, सिर्फ आपको बाहर से दिखे कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है। अगर आपके टिश्यू पे आप अपने स्किन पे लगाइए और ज़रा सा भी ऑयल आपके टिश्यू पे आ जाता है ना, तो वो कोई ग्लो नहीं है, वो एक प्रॉब्लम ही है जो कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना कराती है। मुहासों का, जैसे वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, इन सब चीज़ों का समस्याओं का सामना कराती है। तो कोशिश कीजिए कि नेचुरल ग्लो रहे। डाइट पे ध्यान रखो और ये सारी चीज़ें फॉलो करो।
आप ज़रूर अपनी स्किन से आप देखेंगे कि चेंजेस आ गए हैं, पहले से काफ़ी स्किन सही हो गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि आपके मुहासे रुक जाएं, एक्ने ना आए आपको, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कितना बुरा सा लगता है फेस जब ब्लैक हेड से या वाइट से स्किन पे दिखती हैं, जगह जगह छोटे छोटे से दाने दिखते हैं, फिर उसके बाद उन्हें रिमूव करो, उनको निकलवाने जाओ या निकालो तो उसके बाद वो निशान छोड़ जाते हैं, फिर उस निशान का ट्रीटमेंट करते रहो। तो सच है कि पहले से कुछ चीज़ों की केयर करना शुरू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस देखते रहें ताकि मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे शेयर करती रहूँ। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ हैं, अगर आपको कोई सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ हैं किसी मेल या फीमेल को, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप कहीं बात नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ मेरे से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी स्किन इश्यूज़ है, अगर वो ऑनलाइन सॉल्व हो सकता है तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। अगर नहीं हो सकता तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे क्लिनिक पर, लक्ष्मी नगर में हमारा क्लिनिक है, आप आके मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।